बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट से भरपूर सिंधी गोश्त बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाने के बाद आप कड़ाही गोश्त की सारी रेसिपीज भूल जाएंगे, क्योंकि इसको बनाना उन सबसे कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब है। आपने बहुत तरह की कढ़ाई गोश्त तो बनाए होंगे, लेकिन इसका अलग सा ही एक टेस्ट है। मेरी फैमिली की ये मोस्ट फेवरेट है। हफ्ते में एक बार तो हमारे घर में ये जरूर बनती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और मसाले में लिपटी हुई इसकी बोटियां हैं। यकीन माने बनाकर और खाकर मजा ही आ जाता है। तो चलिए आइए जल्दी से सिंधी गोश्त की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी सिंधी कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 750 ग्राम गोश्त। मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। कुछ तो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और कुछ मैंने बगैर हड्डी के लिया है। मिक्स गोश्त हमने ले लेना है। अच्छे तरीके से मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था और मैंने इसको सिव के अंदर डालकर तो सारा पानी भी इसका ना ड्रेन कर लिया। अब इसके अंदर जरा भी पानी नहीं है। यहाँ पर मैंने 10 से 12 अदद लहसुन की कलियां ले ली थी और मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया। इन सारी चीजों को ना हमने चॉप कर लेना है। हमने इनकी पेस्ट नहीं तैयार करनी, हमने इनको चॉप करके ही डालना है। अब मैंने गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। ये देखें कितने नाइस लग रहे हैं ये। अब ये सारी चॉप की हुई चीज़ें हमने डाल लेनी है गोश्त के ऊपर। अब यहाँ पर बारी आती है टमाटर की। तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, तो इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। ये हमने डाल लेने हैं। अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 5 मैंने लौंग ले लिए हैं। 2 छोटे टुकड़े हम दालचीनी के भी ऐड कर लेंगे। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची भी ले ली है, इसको भी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जितनी हम साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। तो जी अब बारी आती है अनियन को ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया था, तो उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन लेकर तो उनको मैंने इस तरह बारीक स्लाइसिस में कर लिया है। तो इनको हमने ऐड कर देना है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही ले लिया है। अच्छे तरीके से ना हमने दही को फेंट लेना है। कोशिश कीजिएगा कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। फेंट कर डालेंगे और दही थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए, ताकि वो कम से कम पानी रिलीज़ करे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, जो मैंने वॉश करके तो काट के रखा हुआ है। ये हमने डाल लेना है, मुट्ठी भर हम डाल लेंगे। थोड़ा सा भी हम साइड पर रख लेंगे, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिया है क्रस्ट किया हुआ सूखा धनिया। इसमें हमने धनिया पाउडर नहीं ऐड करना, हमने क्रस्ट करके धनिया डालना है। तो ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। टेस्ट के हिसाब से मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर भी मैं ऐड कर दूंगी। अगेन आपने मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। 1/2 टीस्पून के करीब हम हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम क्रस्ट की हुई चिलीज भी डाल लेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना, ताकि गोश्त को अच्छे तरीके से ये सारे मसाले ना लग जाएं, सारा फ्लेवर इन्हांस हो जाए। आपने जब भी सिंधी गोश्त बनाना है तो आपने मिक्स गोश्त ही लेना है। इसके साथ ना फिर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गोश्त का ज़्यादा फ्लेवर तो उसकी हड्डी के अंदर ही होता है। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आपने मैरिनेशन भी ना उसी बर्तन में कर लेनी है जिसमें आपने कुकिंग करनी है। अलग अलग बर्तन भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर आप इसी टाइम पर कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के लिए कवर कर दूंगी, ताकि सारे मसाले जो है ना उनका टेस्ट रच बस जाए। अब आधा घंटा मैरिनेशन में रखने के बाद तो मैं कुकिंग पॉट को ना चूल्हे पर ले आई हूँ। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई पर ऑन कर लिया है। अब हमने मटन को पकने के लिए रख दिया है।
बहुत ही इजी तरीका है सिंधी कढ़ाई को बनाने का, लेकिन खाने में ये इतनी मज़ेदार लगती है ना, यकीन माने कि दिल करता है बस खाते ही जाएं। मटन में से भी पानी निकलेगा, प्याज के अंदर से भी पानी निकलेगा, और ये जो टमाटर डाले हैं इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अच्छे तरीके से ना जब ये पानी सारा इन सब्जियों में से निकल जाए और ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, उतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। अब ये देखें 5 मिनट के अंदर ही इसने कितना सारा ये पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको ना मीडियम से हाई फ्लेम पर भूनते जाएंगे और पानी को भी ड्राई करते जाएंगे। अभी हमने ना इस पॉइंट पर इसको कवर नहीं करना, बस इसी तरह ना ओपनली ही हमने इसको ना भूनना है, कवर हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। जितना भी इसने पानी रिलीज़ किया था ना वो सारा ड्राई हो गया इसमें से। अब ये गोश्त कच्चा बिल्कुल नहीं रहा और ऑयल भी आपको अब सरफेस पर नज़र आ रहा होगा। बस यहाँ तक ही हमने ना अभी इसको भूनना है। अब हमने गोश्त को गलाना है, तो गलाने के लिए हमने पानी शामिल करना है। अब यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है 1 कप। गर्म पानी इसलिए हम ऐड करेंगे कि गोश्त के जो पकने का प्रोसेस है ना वो रुके ना, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। इससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हम अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ अपने हिसाब से पानी गोश्त को गलाने के लिए ऐड किया है। आपने वहाँ चेक कर लेना है कि कितना पानी आप डालते हैं गोश्त में, आपने उस हिसाब से डालना है। यूके में ना गोश्त चिकन बहुत जल्द गल जाते हैं। अब हमने फ्लेम को कर लेना है लो पर और हमने इसको कवर कर लेना है और इसको हम पकाएंगे उतनी देर तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर गोश्त को गलते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। पानी भी गोश्त के अंदर जो हमने डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सरफेस पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर गोश्त भी ये देखें सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये मेरे पास 4 गोल सूखी मिर्चें हैं, इनको हमने ऐड कर देना। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस। ये मैंने फ्रेश लेमन जूस लिया है 2 टीस्पून। यही तो सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड करेंगे ना तो इस कढ़ाई का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल में आएगा। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ना मैंने मीडियम पर कर लिया है। डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट आइडिया है। नॉर्मल तो हर घर में लैम कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बनती ही है, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस कढ़ाई का मेन इंग्रेडिएंट, वो है दूध। यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध लिया है, 1/2 कप जितना हमने दूध ऐड कर देना है। दूध आपने रूम टेम्परेचर का लेना है। अगर दूध फ्रिज में रखा हुआ है ना तो आप थोड़ी देर पहले उसको ना निकाल कर बाहर रख सकते हैं, फिर आपने ऐड करना है, या फिर आप दूध को गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं। यही तो सिंधी गोश्त में ना चीज़ें डलती हैं, फिर ही तो उसका जो फ्लेवर है ना वो इतना मज़े का लगता है कि दिल करता है बस खाते ही जाएं। अब हमने ना दूध के साथ भी गोश्त को ना थोड़ी देर पकाते जाना है ताकि सिंधी गोश्त का फ्लेवर क्रीमी सा हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला। ये गरम मसाला होममेड है, इसके अंदर मैंने जायफल और जावित्री भी ऐड की हुई है। अब यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, ये मैंने 1/2 टीस्पून ली है। इसको हमने ना क्रश्ड कर लेना और इसको हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ना सिंधी कढ़ाई का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा और खुशबू भी इतनी अच्छी आएगी ना कि खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। ये वो रेसिपी है जो भी खाएगा ना उसका ये दिल जीत लेगी। अब हम ना 5 मिनट तक फिर से कवर कर लेंगे क्योंकि हमने दूध डाला है ताकि अच्छे तरीके से ना दूध भी खुशक हो जाए और उसका सारा फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए। अब बस 5 मिनट के बाद हम लिड को ओपन कर लेंगे और माशाल्लाह से ये ज़रा आप सिंधी गोश्त की लुक चेक करें। जब आप इस तरीके से एक बार ये गोश्त बना लेंगे ना तो फिर बार बार आप इसी तरीके को फॉलो करके बनाना पसंद करेंगे। अब एंड पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया।
एक हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरह लंबाई में स्लिट किया हुआ है। और एक चीज़ डालनी नहीं हमने भूलनी, ये है पुदीना। ये मैंने चंद पत्तियाँ पुदीने की लेकर तो उनको भी मैंने इस तरह काट लिया है। पुदीना और ये जो हमने कसूरी मेथी डाली है वो इस रेसिपी की जान है। और साथ में हमने दूध भी ऐड किया है। सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो यकीन करें गजब का टेस्ट लेकर आती हैं। तो जी बस अब ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सिंधी गोश्त बन के रेडी हो गया है। आप इसको लैम कढ़ाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिंधी गोश्त है, सिंधियों की ये ख़ास सौगात है। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। एक एक बोटी माशाल्लाह से ये देखें मसाले के अंदर लिपटी हुई है। फ्लेवरफुल तो ये इतना है ना कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने आज से पहले इस तरीके से गोश्त क्यों नहीं बनाया। आप ज़रा इस सालन का मसाला चेक कीजिए, कितना नाइस बना है। माशाल्लाह से मसाला देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे ना ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना नहीं आपने मुझे भूलना कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।